समझते हैं। आज क्लास में समझेंगे हम लोग विकसित यानी विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। बारी बारी से चारों को समझेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। संभावी संसाधन, पहला संसाधन है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होता है, किसे कहेंगे? संभावी संसाधन वैसा संसाधन जिसकी संभावना होती है कि संसाधन है, ठीक है, यानी कि वैसा संसाधन जिसका भविष्य में होने की संभावना हो लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संभावी संसाधन। यानी कि अभी संभावना है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। संभाव्य का मतलब होता है संभावना है कि संसाधन वहाँ पर है लेकिन उसका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है, उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक, चलिए आसान से समझते हैं अच्छा से। जैसे मान लेते हैं हिमालय में, कहाँ? हिमालय में कितने प्रकार के खनिज संसाधन हैं? हिमालय में कितने प्रकार के खनिज संसाधन है अभी तक किसी को पता नहीं है। ये जो पर्वत है इसमें कितने प्रकार के खनिज संसाधन छुपे हुए हैं किसी को अभी तक पता नहीं है, लेकिन अनुमानतः लगाया जाता है, संभावना लगाया जाता है कि आने वाले समय में यहाँ पर मतलब कि संसाधन हो सकता है। और वो संसाधन कुछ भी हो सकता है, खनिज हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चला। बस अनुमान लगा है कि नहीं कि हिमालय के तराई में छिपा हुआ संसाधन हो सकता है। ठीक, तो ऐसे संसाधन को जिसका उपयोग आज तक नहीं किया गया है उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक, और इसका कई उदाहरण ऐसे हो सकता है, बस यूँ समझिए कि जिसका उपयोग अभी तक हम किए नहीं है। ठीक है, यानी कि संभावना है कि वो हो सकता है, संभाव्य संसाधन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं कि हिमालय के क्षेत्र का खनिज, यानी कि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज अभी तक उपयोग में नहीं आया है। संभावना है कि वहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में खनिज है। गुजरात और राजस्थान में अभी तक पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग तो नहीं हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन संभावना है कि आने वाला समय में वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मतलब क्या पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका संभावना बनता है भविष्य में कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं या उसका उपयोग के रूप में ला सकते हैं सामने, उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं या संभावी संसाधन कहते हैं। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन क्या होता है? आप लोगों ने संभावी संसाधन देखा, अब समझते हैं विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिनका उपयोग सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हम बता देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, हालांकि ये बुक में लिखा गया है। ठीक ना, समझिए बात को। विकसित संसाधन क्या होता है? यानी कि वो ऐसा संसाधन जिसका वर्तमान में हम उपयोग कर रहे हैं, जिसका गुणवत्ता हमें पता है। ठीक, जिसका गुणवत्ता पता है कि कितना उपयोग करना है, किस तरीक़े से उपयोग करना है, यानी विकसित हो चुका है, जिसको वर्तमान में हम आज उपयोग करते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित का मतलब उसका विकास हो चुका है, जिसका उपयोग वर्तमान में हम अभी कर रहे हैं। जैसे नदियाँ, झील, जंगल, पेट्रोलियम, कोयला, क्या इस सब का उपयोग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं उपयोग सबका, लेकिन ये हमें पता है कि इस सब का एक संचित मतलब क्या है, एक निर्धारित है किसका गुण क्या है। नदी के बारे में जान रहे हैं कि नदियों से क्या बनता है? नदियों के जल से विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, और सिंचाई होते हैं, और झील से भी मछली पालन, सिंचाई, ऐसे चीज़ें किया जाता है। जंगल में कई प्रकार की लकड़ी और ऑक्सीजन के लिए उपयुक्त होता है। और ये जो होगा पेट्रोलियम, जो खनिज के लिए गाड़ी, मोटर, कार ये सब चलाने के लिए, और कोयला ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या
ये अभी नहीं है, ये सब अभी वर्तमान में है, यानी कि जिसका वर्तमान में हम अभी उपयोग कर रहे हैं उसे हम लोग विकसित संसाधन कहेंगे। ठीक है, विकसित संसाधन मतलब जिसका उपयोग हो चुका है। ज़रा सोचिए, कोयला है, कोयला एक प्रकार का ऐसा संसाधन है जो भविष्य में ये ख़त्म होने की संभावना रख सकता है, यानी कि भविष्य में ख़त्म हो सकता है। भविष्य में ख़त्म कहने का मतलब क्या हो सकता है, ये निश्चित संसाधन है, यानी कह सकते हैं कोयला जो है, कोयला जो है यह आने वाला समय में, अगर मान लेते हैं कि 50 लाख टन हमारा कोयला है, ठीक ना, कितने लाख टन, 50 लाख टन हमारा कोयला है। अब 50 लाख टन कोयला हम अनुमान लगा दें कितना कोयला है, इसके आने वाले समय में यानी कि 200 साल बाद या 500 साल बाद या जितना साल भी बाद एक अनुमान लगाए हैं कि इतना साल बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एक इसका निश्चित भंडारण है। निश्चित मतलब आने वाले समय में अगर इसका गुणवत्ता का मात्रा को ना समझ करके, इसे विवेकपूर्ण उपयोग ना करके अगर इसका अंधाधुंध उपयोग करें तो ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसका ज़्यादा उपयोग तापीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है, यानी कि विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका गुणवत्ता जानते हैं क्या है, ठीक है, और इसकी मात्रा को भी जानते हैं कितना है, इसी के आधार पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यानी कि विकसित संसाधन वही है जिसको वर्तमान में आज उसके गुणवत्ता, उसके मात्रा के हिसाब से उसका उपयोग हम कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्या, कैसे संसाधन कहते हैं, विकसित संसाधन। यानी कि आसान भाषा में समझें कि वो विकसित हो चुका है जिसका उपयोग आज हम वर्तमान में कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं भंडारण संसाधन। नाम से समझिएगा, भंडारण संसाधन क्या होता है। भंडारण संसाधन वैसा संसाधन जिनका उपयोग किसी सामग्री या उत्पाद की समग्रता संग्रहित करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं हम भंडारण संसाधन। बस समझिए बात को, क्या है भंडारण का मतलब होता है उसको भंडारित करना, यानी कि उसको इकट्ठा करके रखना आने वाले समय में जिसका उपयोग हम कर सकें। ठीक है, जैसे हम समझते हैं आसान भाषा में क्या चीज़ें, समझिए बात को कि मान लीजिए मेरे पास अभी अवेलेबल उतना वस्तु है जितना मतलब चाहिए। चाहे मान लेते हैं मेरे पास प्याज है, ठीक है, प्याज है मेरे पास, और ये प्याज जो है अभी मेरे पास इतना है, ये जो है प्याज मेरे पास अभी इतना है कि मतलब इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझिए बात को, ये अभी इतना है कि इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं, लेकिन ये भी पता है कि ये क्या हो जाएगा, तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब इसको ख़त्म ना करके इसको लंबे समय तक बचा कर रखेंगे। लंबे समय तक मतलब क्या, आने वाले समय तक इसका उपयोग करेंगे, जिस समय अगर इसको हम क्या किए, एक गोदाम में भंडार करके रख दिए कि आज नहीं अगले साल हम इसका उपयोग करेंगे। हो सकता है कि अगले साल अकाल पड़ जाए जिसका उपयोग आप आराम से इसका कर सकते हैं। प्याज का, केवल प्याज का नहीं, चावल, अनाज, गेहूं, जो भी चीज़ होता है उस सारी चीज़ों का, या यहाँ पर हम कह सकते हैं खनिज का भी आप भंडारण कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं, उसको अच्छा से उपयोग करके आने वाले समय में या भविष्य के लिए उसको संचित करके रख सकते हैं, एक जगह भंडारित करके रख सकते हैं, जिसका उपयोग हम आसानी से कर पाएँ। यानी कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के लिए, यानी कि वो ख़त्म ना हो जाए, यानी कि अगली बार उपयोग करने के लिए या आने वाले समय में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भंडारण संसाधन कहते हैं। भंडारण संसाधन कहने का मतलब समझिए जैसे गोदाम हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, यानी टेक्निकल के मामले में जाने तो जल का संचित करके रखना, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये सब जो है ऐसा है जिसका, हाइड्रोजन को तो हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन कहते हैं, कि मान लीजिए आने वाले समय में सारे ईंधन ख़त्म हो जाएंगे तो हम हाइड्रोजन का उपयोग करके हम खाना बना सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा मात्रा है, लेकिन इधर नहीं है, कहाँ है, तो पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में है, ऊपर अंतरिक्ष में है। और ऑक्सीजन का आप जानते हैं ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो इंसान सांस ले बिना क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम ऑक्सीजन की मात्रा को लंबे समय तक बना करके रखते हैं। सपोज़ कीजिए अगर मान लीजिए कि हम पेड़ पौधा काट दें, आज के समय में हमें ऑक्सीजन की कितना ज़रूरत है आप लोग जानते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित है वो ऑक्सीजन का मात्रा जानेगा कि ऑक्सीजन
कितना ज़रूरी है जीवन के लिए। यानी कि ये पेड़ है, अगर ये पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलेगा, यानी कि क्या निकलता है, O2 निकलता है। हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि O2 जो होता है खाना बनाते समय निकालता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये जो होता है ये क्या करता है, इसमें क्या जाता है, CO2 और H2O और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ये सब मिला करके हमारा क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल का निर्माण होता है। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें ऊर्जा विमुक्त होती हैं, जिसमें हम लोगों का अहम चीज़ें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब ये ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोशिका को अंदर जो भोजन का उत्पादन होता है, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो भोजन टूटता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही टूटता है। इस चीज़ों को अगर अपने अंदर, बॉडी के अंदर ना रहे तो जितने भी सेल्स होंगे वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होगा ही नहीं तो सारी कोशिका जीवित नहीं रहेगी, यानी कि वो मर जाएगी। तो इसलिए पेड़ पौधा लगाना ज़रूरी है। तो पेड़ पौधा लगाना ज़रूरी क्यों है, अगर हम अभी पेड़ पौधा लगाते हैं तो आने वाले समय में हमारे जो पीढ़ी है, यानी कि अगला पीढ़ी आने वाले समय में इसका लुप्त उठा सकते हैं, इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम अभी नहीं इस संसाधन को ख़त्म कर दें, हर चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो आने वाले समय में अगला जो पीढ़ी होगा वो उत्पन्न ही नहीं होगा, यानी कि इस संसाधन का लुप्त उठाएगा ही नहीं। यानी कि हम कहते हैं संसाधन को संरक्षण करना, उसे बचा कर रखना क्यों ज़रूरी है, कि आने वाले समय में उसका उपयोग हम आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन को भी मेंटेन करके उसे ऑक्सीजन को मात्रा को बना करके रखना ही ज़रूरी है। यानी कि जिस पदार्थ या जिस खनिज को या किसी भी वस्तु को हम भंडारित करके किसी भी चीज़ों में एक जगह रखते हैं भविष्य के उपयोग के लिए, उसे हम भंडारण संसाधन कहते हैं। आप लोग समझिए आसान भाषा में, ये नहीं समझ में है तो आसान भाषा में समझिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 बीघा खेत है, ठीक है, 2 बीघा खेत है, तो 2 बीघा खेत में जितना भी चावल रोपे, चावल मतलब कि धान रोपे हैं, धान लगाए हैं, तो चावल लोग क्या करता है, लगाता है। अब जैसे ही उसमें से चावल निकलता है, जो धान लगाएगा उसमें से चावल निकलता है, तो ऐसा बात थोड़े कि सब बेच देता है। बेचने का मतलब ये नहीं होता बेच देगा तो खाएगा क्या वो, इन सिंपल सी बात। यानी कि अपने अनुमानित हिसाब से अगर मान लीजिए उसके पास से 100 क्विंटल है, तो 100 क्विंटल में 10 क्विंटल बेच देगा, तो 90 क्विंटल क्या कर लेगा, अपने पास रख देगा। या 50 क्विंटल बेच देगा तो 50 क्विंटल अपने पास रख लेगा। काहे के लिए, कि अगले साल तक ये चल जाए, तब तक कि ये फसल ना उपयोग में आए। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से इसको भंडारित ही तो कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर करके ही रख रहे हैं, इसे भंडारित करके ही रख रहे हैं। काहे के लिए, समय यानी कि आने वाला भविष्य में, यानी कि अगले साल के लिए, यानी कि अगले साल के लिए इसको उपयोग लाने के लिए। तो वैसे ही अपना भंडारित संसाधन होता है जिसका उपयोग हम अगले समय के लिए, यानी कि पीढ़ी के लिए हो या आगे वाले पीढ़ी के लिए हम उपयोग में लाने के लिए उसका संचित करके रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भंडारित करके रखते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, भंडारित संसाधन, यानी कि भंडारण संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि हम बता दिए कि स्टोरेज, जैसे कि आज कंप्यूटर है, इस तरीक़े से कंप्यूटर आज हम लोग टेक्निकली दुनिया में घिरे हुए हैं चारों तरीके से। ठीक है, चारों तरीके से हम लोग घिरे हुए हैं। यानी कि आज हमारा डाटा मिसिंग होता है। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है। जैसे हार्डवेयर में बहुत सारे CPU, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि आज की डाटा अगर खो जाता है, आज डाटा मतलब कि गुम हो जाता है या पता नहीं चल पाता, या कोई डाटा डिलीट हो जाता है, तो सारे डाटा को स्टोरेज करके आने वाले समय में उपयोग कर सकते हैं। उसको कहाँ रखते हैं, डाटा को स्टोर करके हार्डवेयर में या कंप्यूटर के एक्सेस मेमोरी में हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि डाटा भी हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ खनिज पदार्थ भी स्टोर कर सकते हैं, गैस हो या तत्व हो, सबको स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है। यानी कि भविष्य में उपयोग करने के लिए हम लोग उसको भंडारण करके रखते हैं। भंडार, किसी भी चीज़ों को भंडारित करके रखना, वो क्या कहलाएगा, भंडार संसाधन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि संचित संसाधन। ये संचित संसाधन क्या होता है, बात समझिएगा। ठीक है, संचित संसाधन और
भंडार संसाधन दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, मतलब कि अंतर नहीं है। बस ये समझिए कि वास्तव में यह संसाधन जो है भंडार संसाधन का ही क्या है, अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। भविष्य का पूंजी भी इसे कहते हैं, लेकिन अभी इसका उपयोग हम में नहीं लाए हैं। जैसे नदी से क्या बनना, भविष्य में हम मान सकते हैं कि बिजली उत्पादन होगा, यानी जल विद्युत उत्पन्न होगा। बात समझिए, ये जो था इसका हम भविष्य में उपयोग कर सकते थे, लेकिन संचित जो संसाधन है कि जल को इकट्ठा करके रखे हुए हैं, जल को इकट्ठा करके, लेकिन इसका उपयोग हम अभी कर नहीं रहे हैं। जल का इकट्ठा करके रखना क्या चीज़ है, वो संचित है, यानी कि उसमें एक ऐसी ऊर्जा संचित है जिसका उपयोग में हम अभी ला नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य में लाने की संभावना है कि अगर मान लीजिए इस जल, चलो तो हम जल को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, संचित करते हैं, एक जगह संचित करते इसलिए हैं कि आने वाले समय में इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, या तो इसका इकट्ठा करके भंडारण करके इससे बिजली का उत्पादन करेंगे, ठीक है, या तो नदी या तालाब से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आने वाले समय में इसका उपयोग हम डिस्टर्ब हो गए दिमाग कि अभी हम क्या बोले हैं कि नदिया का जल क्या किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, काहे के लिए, तो भविष्य में इसका उपयोग करेंगे। अभी इसका उपयोग है कि नहीं है, उपयोग है, लेकिन इसका उपयोग अभी सीमित है, मतलब ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने के लिए हम नदी के जल को इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि आने वाले समय में हम जल विद्युत उत्पन्न कर सके। यानी कि जिस खनिज पदार्थ का, जिस संसाधन का हम संचित करके या इकट्ठा करके भविष्य के उत्पादन के लिए रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संचित संसाधन कहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इसका उपयोग उतना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे हम भविष्य का पूंजी भी कहते हैं। क्यों भविष्य का पूंजी कहते हैं, क्योंकि भविष्य में आने वाला यही हमारा क्या करेगा, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं वो इससे बहुत सारे लाभ हो सकता है, इससे जो भविष्य के लिए रखा गया संयोग करके, यानी संचित करके, इकट्ठा करके, जब भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए सब क्या कहते हैं, संचित संसाधन को भविष्य का पूंजी भी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीक़ा से टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।